अभी हम YOE सिग्नल चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राउंड वाले सिग्नल्स बता रहे हैं। एक्चुअली इसका सिग्नल नहीं बन रहा है। ये टिकॉन प्रोसेसर जो है इसमें से आउट होते हैं, जो लेवल शिफ्टर में इन होने के बाद ये स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पर LC1 LC2 को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन LC1 LC2 क्योंकि स्विच नहीं हो रहे, उसका मेन रीज़न यहाँ पर है कि कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। ओके, सो ये सिग्नल की एब्सेंस की वजह से लेवल शिफ्टर आउटपुट स्विच नहीं कर रही है। ओके, तो अभी हम ये IC चेंज करके देख लेते हैं। तो अभी हम टिकॉन प्रोसेसर चेंज कर रहे हैं। ये PCB मैं जैसे ही बोलूँ ना, हटा देना। चालू। सो अभी हम पल्स चेक कर लेते हैं। जो हमने देखा था, जो इस IC में नहीं बन रहा था, इस IC में, ठीक है, वो हमने अभी यहाँ पर देखो पल्स बन चुके हैं। मेज़रमेंट ले लेते हैं वैल्यू की। यहाँ पर पैरामीटर में हमें 12.56 मेगाहर्ट्ज़ किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल दिख रहा है। सभी इक्वल होंगे। यहाँ पर 12.56 यहाँ दिखा दो। पहले मैं ये दूसरा टेस्ट पॉइंट चेक कर रहा हूँ। ओके, अभी तीसरा चेक कर रहा हूँ। ये तीसरे का भी 12.56 मेगाहर्ट्ज़ किलोहर्ट्ज़, सॉरी, और ये भी ठीक है। इसमें नहीं वो बनेगा बिकॉज वो DC वोल्टेज है, ठीक है। बाकी ये 3 सिग्नल जो इसमें से निकलते हैं 12.56 मेगाहर्ट्ज़ के कांस्टेंट सिग्नल बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि और हम LC1 LC2 भी चेक कर लेंगे जो स्विच नहीं हो रहे थे। ओके, तो ये ओके हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्या हमारे LC1 LC2 पॉइंट्स स्विच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं। ये LC1 यहाँ पर -10 27 -10 27, और ये LC2 है -10 27 -10 27। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 HC1। तो ये क्लियर है कि इसमें पिक्चर बननी चाहिए। क्या पिक्चर बनेगी या नहीं बनेगी, देख लेते हैं दोस्तों। दिल थाम के बैठिए। वो घड़ी आ रही है जिसके लिए आप पूरा वीडियो देख रहे थे अभी तक। क्या पिक्चर बनती है? तो यहाँ पिक्चर अभी भी नहीं बनी है, जबकि हमने ये काम कर लिया। तो इसमें पैनल भी ख़राब है। ओके, अभी कॉफ गर्म होनी शुरू हो गई होगी, देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक गेट सिग्नल नहीं बन रहे थे, इसलिए कॉफ भी गर्म नहीं हो रही थी। अब हम चालू करके देख लेते हैं क्या कॉफ गर्म होती है। यस, गर्म होना शुरू हो गया है। पहले कॉफ ठंडी थी, अभी गर्म हो रही है, मतलब गेट सिग्नल्स जा रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट इसमें बन रहा है या नहीं फर्स्ट, ठीक है। सो सभी तरीके से हमने कंफर्म चेक कर लिया है। इसकी LVDS आउटपुट से सिग्नल ओके है, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो भी पैनल के हिसाब से मैच कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1366 768। तो इसमें कंफर्म हो गया कि इसकी जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की, वो हमने कंफर्म सॉल्व करके बताया आपको। इसमें लेवल शिफ्टर भी ख़राब थी और साथ में ये IC भी ख़राब थी, जो
लेवल शिफ्टर आईसी को इनपुट सिग्नल देती है ऑन ऑफ के लिए। तो मेरे पास ये दूसरी सोर्स पीसीबी है, उसमें ये आईसी है, लेकिन ये बंद है पीसीबी। तो हम पहले देख लेते हैं ये लेवल शिफ्टर आईसी ओके है या नहीं इसमें लगाकर। ओके, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, चालू कर। मेरे पास यूनिवर्सल ब्रांड का टीवी है, मतलब ये चाइना टीवी है 32 इंच का। इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है। पहले हम फॉल्ट बता देते हैं। अभी हमने आईआर नहीं लगाई है तो देख लेते हैं, ये अपने आप ही ऑन हो जाता है। और बैकलाइट क्या, और पिक्चर नहीं बन रही है, बैकलाइट ओके है। नो पिक्चर के फॉल्ट में ये दूसरा टीवी हम रिपेयर कर रहे हैं, जो कि चाइना ब्रांड का ही है। इसमें डिस्प्ले भी चाइना की लगी हुई है। इसमें LC1 LC2 आउटपुट वाला है। ये सभी वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। पहले वोल्टेज DC की रेंज में रखते हुए सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे। सबसे पहले हम AVDD सप्लाई चेक कर लेते हैं। मीटर्स यहाँ पर ऐसे ले लो। ओके, तो ये दोनों साथ में दिख रहा है। AVDD सप्लाई 14.29 वोल्ट बन रहे हैं। VGS सप्लाई देख लेंगे। VGS सप्लाई यहाँ पर एक मिनट, वोल्ट ओके है। VGS सप्लाई यहाँ पर 27 वोल्ट के करीब ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर बूस्ट सप्लाई सारी बन रही है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं LC1 LC2 पे ये वोल्टेज ब्लिंक होने चाहिए, मतलब 27 और -10, 27 और -10 दोनों एक समय पे अलग अलग वोल्टेज होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ये LC1 टेस्ट पॉइंट पे फिक्स -10 वोल्ट बता रहा है। ये ब्लिंक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बंद चालू नहीं हो रहे हैं, स्विचिंग बंद है अभी। इसी के वजह से नो डिस्प्ले की फॉल्ट है। हम पहले देख लेते हैं, लेवल शिफ्टर को पहचान लेते हैं, लेवल शिफ्टर की प्रॉब्लम है या पैनल के अंदर जाके ग्लास बर्निंग के वजह से ये फॉल्ट है। तो ये देखने के लिए हम पहले टीवी को बंद कर देते हैं और ये दोनों टेस्ट पॉइंट के आपस में रेजिस्टेंस देख लेंगे पहले। ये हमने अभी ओम्स में रखा हुआ है ऑटो रेंज में, और LC1 LC2 के बीच में रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम अभी। तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम HC1 HC2 और HC3 HC4 के बीच में भी शॉर्टिंग देख लेते हैं, कोई शॉर्टिंग दिखती है या नहीं हमें। तो ये HC1 और ये HC2 है, मेगा ओम्स में है तो शॉर्टिंग नहीं है। ये HC3 HC4 कोई शॉर्टिंग नहीं है। HC5 HC6 कोई शॉर्टिंग नहीं है, और HC7 और HC8 कोई शॉर्टिंग, हार्ड शॉर्टिंग हमें मिली नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ये लेवल शिफ्टर आईसी है जिसकी वजह से यहाँ स्विचिंग नहीं हो रहा है, या प्रोसेसर है जो स्विचिंग के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो नहीं दे रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो हम पहले रेजिस्टेंस निकाल कर चेक करेंगे। रेजिस्टेंस के इस भाग पे अगर जो वोल्टेज आ जाता है स्विचिंग वाला तो हमें पता चल जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं। अब कौन से वाले को, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये एक जंपर हमने निकाल दिया और दूसरा भी हम निकाल लेते हैं। ओके, ये दोनों जंपर को हमने यहाँ पर रख दिया है। ये चिपका देना इस पर एब्रो टेप। सो गेट एरिया से मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस को निकाल दिया है ताकि गेट एरिया में ना जाए। चेक कर लेते हैं, ये कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है और यहाँ नहीं आ रही है टेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, और LC1 की भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो LC1 की नहीं आ रही है और यहाँ पर आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है।
ओके, और यहाँ से तो हमें यहाँ चेक करना है LC1 LC2 के स्विचिंग वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो अभी ये फाइनल हो जाएगा। अगर जो स्विचिंग वोल्टेज बनते हैं तो गेट एरिया शॉर्ट है। अभी हम स्विचिंग चेक कर लेते हैं, और प्रोब को हमेशा सीधा रखना है ऐसे जगह पर जहाँ पर बाजू में भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्विच नहीं हो रहा है, जो कि लेवल शिफ्टर आउटपुट से ही प्रॉब्लम बता रहा है। तो क्या इसमें लेवल शिफ्टर आईसी ख़राब है, या इसको आने वाले सिग्नल जो है वो नहीं पहुँच रहे हैं। YOE, ठीक है, ये वाला, ये सीधा जाते हैं लेवल शिफ्टर में। मैं पहले आपको ट्रेस करके बता देता हूँ। ये हमने कंटिन्यूटी में रखा है, पक्का यही देख रहा हूँ।